योर ऑनर, मैं यहाँ पे एक बहुत अहम टेस्टिमनी को सामने लाना चाहूंगी। सारा अली कुछ अरसे के लिए सी विजन में इंटर्नशिप के लिए आई थी। मैंने सी विजन को ज्वाइन किया तो ज्यादातर मेरा काम जरनाब मैम के साथ था, लेकिन कभी कभार वो टेबल पे आके बातचीत करता था और कभी कभार मजाक में इस तरह की। कौन ये? नाम लेकर बात करें। नबील। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि वो उन लोगों में से जो अपने जूनियर्स के साथ फ्रेंडली होते हैं। हम कभी कभार रेकी पे साथ जाते थे लोकेशंस और लंच भी करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे उनका बिहेवियर अलार्मिंग लगने लगा। लेकिन मैं फ्रेश ग्रेजुएट थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में क्या लिमिट्स होती हैं। लेकिन जब बात बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि अगर एचआर नहीं तो एटलीस्ट मैं जरनाब मैम से ये बात शेयर कर सकती हूँ। बात बढ़ने लगी? क्या मतलब है इसका? क्या नोटिस किया आपने? खुलकर बताएं। नबील सर मुझे बहाने से टच करते थे। मैं इस डर से चुप रही कि जरनाब मैडम इतनी सीनियर पोजीशन पे होने के बावजूद जब उनकी कंप्लेंट कोई नहीं सुन रहा तो मेरी कौन सुनेगा। वो मुझसे बार बार ये कहना शुरू हो गया कि मैं एचआर से रिक्वेस्ट करूं कि जरनाब मैडम के बजाय मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे मॉडलिंग का शौक भी है, लेकिन क्या? लेकिन मेरे कनेक्शंस ही नहीं हैं इस फील्ड में और मुझे नहीं पता कौन गाइड कर सकता है मुझे इसमें। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कनेक्शन की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। बस तुम्हें एक अच्छा कमर्शियल मिल गया ना, तुम छा जाओ। अब ऐसा भी नहीं है, वैसे भी अब्बू की परमिशन लेनी होगी। मुझे नहीं पता कि वो जब इंसान ने कुछ करना होता है तो ना वो घर वालों की सुनता है और ना ही दुनिया की, बस अपने दिल की करता है। तुम एक काम करो, एक अच्छा सा फोटो शूट करवा लो और कुछ तस्वीरें मेरे साथ शेयर कर लेना, फिर मैं जानू मेरा काम जाना। अच्छा, मैंने एक और बात करनी थी तुमसे। ये जो ऑफिस और कैफे में मिलना है, ये अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खुल के बात नहीं हो सकती। लेकिन ऑफिस और कैफे में क्या मसला है? ऐसा मसला कोई नहीं है कि मैं चाहता हूं कि जब हम मिलें तो कोई तीसरा ना हो हमारे दरमियान में, बस सिर्फ तुम और मैं। योर ऑनर, एक लड़की को बगैर किसी सबूत के यहां समझा बुझा कर खड़ा कर दिया गया है। किसने कहा कि सबूत मौजूद नहीं है? अभी तो सारा ने अपनी बात भी मुकम्मल नहीं की। मैं यहाँ सबूत के तौर पर कुछ फोटोज और कुछ मैसेजेस आपको दिखाना चाहूंगी जो नबील की तरफ से सारा को भेजे गए। योर ऑनर, जनाब महमूद अपने कमजोर केस से तवज्जो हटाने के लिए एक ऐसे मामले को घसीट रही हैं जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ये हर तरह से रेलेवेंट है। आपके आर्ग्यूमेंट्स यही हैं कि सी विजन का माहौल सेफ है और नबील का बिहेवियर ठीक है। बट योर ऑनर, इन सारी बातों से यह अंदाजा हो जाता है कि सारा का इन सारे मामलात में कंसेंट था। जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पेश की जा रही हैं वो सारी की सारी इररेलेवेंट हो चुकी हैं। सर, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर सारा का कंसेंट नहीं था तो फिर वो नबील के साथ हर जगह रेकी पे क्यों मौजूद थी, हर बार रेस्टोरेंट्स में क्यों जाती थी? ऐसी क्या मजबूरी थी भाई? योर ऑनर, सारा खुद ये बात बता चुकी है कि प्रोफेशनल लेवल पर उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। और अगर किसी भी इंटर्नी को कोई सीनियर कोई काम कहता है तो नेचुरली वो इंटर्नी सीनियर की पोजीशन के इन्फ्लुएंस की वजह से इनकार करने से झिझकता है। योर ऑनर, मेरा स्टांस सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर नबील सारा को बुलाता
तो क्या सारा को इस बात का इल्म नहीं था कि नबील के साथ वो सेफ नहीं रहेगी? सेफ या अनसेफ सीनियर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर सारा ने ट्रस्ट किया तो उस पर किसी भी तरह मिसकंडक्ट का लेबल लगाकर हम विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते। वाह, और अगर नबील का कैरेक्टर ठीक नहीं था सर, तो सारा को मोहतात रहना चाहिए था। हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सारा के साथ हरासमेंट हुई है, जो कि नबील का गुनाह है, सारा की गलती नहीं। योर ऑनर, कंसेंट की बात है तो मैं यहाँ पे उन तमाम मैसेजेस के प्रिंट्स दिखाना चाहूंगी जो सारा ने नबील को किए, जिसमें ये साफ जाहिर है कि सारा नबील से इल्तिजा करती रही कि वो अपने मोबाइल से उसकी फोटोज को डिलीट कर दे, जिसके जवाब में नबील सारा को ब्लैकमेल करता रहा। हेलो, हाँ सारा, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज भेजी हैं, तुमने देखी? अच्छा, आज शाम फिर उसी लोकेशन पे मिले, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, तबीयत खराब हो गई? शराफत से जो लोकेशन भेजूं वहां पर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी ये सारी तस्वीर तुम्हारे अब्बा, ऑफिस के लोगों, सबको भेज दूंगा। शाबाश, ये बात हुई ना। वैसे डरने की कोई बात है नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। आफ्टर ऑल आई एम अ जेंटलमैन। अच्छा चलो, शाम को मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? सर प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दे, मुझे नहीं बननी। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हो? जब मेरे साथ घूम रही थी, मैसेजिंग कर रही थी, तब नहीं शराफत याद है? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी नहीं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। You're in safe hands, ठीक है? मेरे अब्बू नेक्स्ट डे ऑफिस भी गए थे, लेकिन उन्हें बोला गया कि ये सब कुछ उनकी बेटी के कंसेंट से हुआ है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने उन्हें एक अच्छा इंसान समझा। मैंने समझा कि वो एक अच्छे सीनियर है, वो मेरी शायद हेल्प करना चाहते हैं, शायद वो मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और शायद मैं एक मॉडल बन सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। मेरी गलती थी कि मैंने उन पे ट्रस्ट किया और बदले में मैं सिर्फ ब्लैकमेल होती रही।